नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल हैंड है और इनकी एज 37+4 मंथ की हो चुकी है। इनको एक ही जानना है कि पूरे जीवन का मुझे भविष्य बताना। तो मैं कौन से वीडियो में मैम पूरे जीवन का नहीं बताता। जहाँ जहाँ जो जो लाइनें दिखेगी वो सारा बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट रहते हैं। फर्स्ट फेलेज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फेलेज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक का यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, यानी पेडिंग मध्यम है। तो कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेता है व्यक्ति। ये उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी देती है ये उंगली। और प्लस जुपिटर की उंगली सन उंगली से बड़ी है तो ये ईगो प्रॉब्लम देती है जीवन में। छोटी छोटी बातों में इनका ईगो हर्ट होता है और ये एक तरह का रोग समझिए। जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हो तो थोड़े से नॉर्मल रहकर उसका आकलन कीजिए और उस वस्तु को, ईगो को साइड में रखिए। ये आपके लिए हितकारी है। इस वजह से आपका परिवार भी पेन उठाता होगा और आप उससे ज़्यादा। छोटी उंगली थोड़ी सी हट के है तो ऐसे लोगों का विचार कंप्लीट अलग होता है। चाहे राजनीतिक चीज़ हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सारे विषयों में इनका सोच अलग होती है। और बहुत बार तो इतनी हट के बात बता देते हैं कि हमें आश्चर्यचकित होता है। पर ये उंगली फर्स्ट फाइनेंस तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और बुद्ध पर्वत अपने आप में उभार है। तो ये व्यक्ति को सुंदरता देता है, बिजनेस सेंस देता है, दो चार भाषाओं की जानकारी रहती है, भले बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। और ये एक क्रॉस है। ये क्रॉस का मतलब होता है 3 माइनस पॉइंट में से कोई एक हो सकता है। पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद। और चौथा जो माइनस पॉइंट मिलता है उसमें व्यक्ति थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं, या हालात ऐसे पैदा होते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और इनके हाथ में बहुत बड़ा स्क्वायर साइन भी है, वो आगे इंक वाले में। ये देखिए इतना बड़ा स्क्वायर साइन है। और कोई फोटो में आपको मैं क्लियर बताऊंगा। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक इस जगह पर है, और एक इसके ऊपर भी है, और एक इसके पास भी है। जो मैं स्क्वायर की बात कर रहा था, देखिए कितना बड़ा स्क्वायर है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाता है, इतना बड़ा हो तो। और इनके हस्बैंड का वही काम है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है व्यक्ति। आसपास के लोगों को लगता है इनको तो क्या प्रॉब्लम है, बल्ले बल्ले इनके जीवन में तो। एक बहुत पतली सी साइन यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत पतली सी। आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको दिखेगी।
एक यहाँ पर भी छोटी सी साइन है और एक ये रही। और यहाँ पर यस साइन भी है, तो व्यक्ति को फेम भी अच्छी मिलती है। एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है और एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और उसी तरह यहाँ पे जैसा झुंड था वैसा यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, पर ये सारी छोटी छोटी है। और एक नाड़ी का रेखा में देखिए यहाँ पर भी बनी हुई है। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर साइन होगी तो ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने का योग है। और हल्का सा भी अगर यहाँ पर उभार हो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। जुपिटर माउंट ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। एकदम खराब तो नहीं है जुपिटर माउंट, हल्का सा उभार ज़्यादा है। हाँ, सर पे जोर से बचपन में लगाओ तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक एक्सपेंस तो होता ही है। पर ये सारी चीज़ें लो रहेगी, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं, क्योंकि इतना भी खराब नहीं है। जुपिटर माउंट पे ये इनको अति धार्मिक बनाएगा, ये गुरु बल है। हाँ, पूरा तो नहीं है, पर इतना भी अति धार्मिक बनाएगा इनको। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिक, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। जुपिटर माउंट अच्छा है, आ रहा है, अंदरूनी मंगल अच्छा है, और थोड़ी लाइनें ज़्यादा है तो चिंतित स्वभाव देती है व्यक्ति को। भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाइए और मेडिटेशन कर सको तो मेडिटेशन कीजिए, ये लाइनें निकल जाएगी। बाकी अंदरूनी मंगल ठीक है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। ये लाइन अगर कंप्लीट होगी तो पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। चंद्र पर्वत पर स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र माउंट पर बहुत अच्छे ट्रायंगल है, और यहाँ पर देखिए ये जो लाइनें जा रही है ये कभी ना कभी विदेश सेटल हो जाएंगे। और इनके हस्बैंड का भी इसी तरह का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, तो पूरे चांस है, यानी चांस नहीं, 100% विदेश सेटलमेंट का ही हाथ है ये। एक यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े ट्रायंगल है। और ये जीवन रेखा से चलने वाली लाइन है। ट्रायंगल यहाँ पर मून माउंट पे या तो व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। हाँ, ये मल्टीनेशनल कंपनी में इनके हस्बैंड काम करते हैं, ये जानकारी ले, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर साइन दिखा तो मैंने इनसे बात कर ली थी। बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्वायर साइन है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, जैसा चाहिए वैसा। बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं। हृदय रेखा मोटी है और प्लस यहाँ से निकल रही है। तो शनि पर्वत से जब हृदय रेखा निकलती है, एक ही मिनट है, इस हृदय रेखा को देखना पड़ेगा, शनि पर्वत से निकल रही है। चलो
है, शनि पर्वत से ही निकल रही है। तो ऐसे लोगों को पैसे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, कामुक भावना रहती है, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और हार्ट लाइन थोड़ी सी मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, अपना जीवन, पर्सनल जीवन कभी नहीं जी पाएंगे उत्तम तरीके से, आपाधापी लगी ही रहेगी। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है, और ये लाइन फ्लड लाइन रहती है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी रहता है, उसके बाद खुशी घूमता है। माइंड लाइन भी डबल है, यहाँ से निकल रही है जुपिटर से महत्वाकांक्षी बनाती है और ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से एक पार्ट निकल कर ये ऐसे जा रहा है। तो ये लगभग एज अभी वर्तमान में ही, वर्तमान के आसपास ये मल्टी टैलेंटेड बन जाएंगे। मल्टी टैलेंटेड, एक साथ 4-4-5 का काम कर पाएंगे, और थोड़ा तो फॉर्च्यून राइज देगा। ठीक है, धन रेखा में अभी वर्तमान में इतना दम नहीं है, पर फिर भी डबल माइंड लाइन है, तो थोड़ा तो फॉर्च्यून राइज तो मिलने ही वाला है 1-2 साल के अंदर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टैलेंट दे देती है डबल माइंड लाइन। और ये इस तरह से जब जाती है बुध पर्वत की ओर, तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म तो इनमें कूट कूट के भरा रहता है। इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई, और इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ शो हो रही थी। फिर उसके बाद 32 के आसपास राहु रेखा ने काटा। मैरिज 27 थी, उसके बाद ये 2 राहु रेखाएं हैं 36, 37, और इसी के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी 36 के आसपास। एक 43 के आसपास है राहु रेखा, 43.5 के आसपास। फिर उसके बाद 46 में ऑफशूट है बड़ा, 47 में नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 49 में राहु रेखा है। फिर 51.5 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और बदलाव भी है जीवन में। एक बदलाव 41 के आसपास भी है। ये बदलाव के समय ये विदेश जा सकते हैं। मैं कहाँ था, 51 के आसपास नियर एंड डियरर। फिर 53 में एक राहु रेखा काटेगी, सॉरी यहाँ पर थे, 53 में एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी। 54 में भी एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी और यात्रा करवाएगी। 56 में यात्रा करवाएगी। फिर उसके बाद 59 में छोटी सी राहु रेखा है। फिर 61 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और इसी के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। फिर 63 में भी ऑफशूट है, और 65 में भी ऑफशूट है, और कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और 63 में कोई यात्रा भी होगी, और 67, 8 में भी यात्रा होगी। तो इस तरह से इनका जीवन चलेगा। अब धन रेखा पर कट, ये देखिए 37 में बहुत बड़ा कट है। ये व्यक्ति को ब्लॉकेज ला लेता है, और फाइनेंशियल लॉस भी जाता है। इनको शेयर मार्केट में लॉस गया है। उसके बाद
इनका फेट लाइन का अच्छा फोटो है मेरे पास, उस पर चलते हैं। थर्टी 37 के बाद 41 तक अच्छी धन रेखा नहीं है, 41 या 42 तक। फिर 45 में एक कट लगेगा, कोई नुकसान देगी। फिर 3 साल के बाद और एक कट 48 के आसपास। अब जो है यहाँ से इनकी धन रेखा अच्छी बनेगी 41 या 42 के आसपास से। फिर धीरे धीरे अच्छी बनते हुए 45 46 में और अच्छी बनेगी, 48 के बाद और अच्छी बनेगी, और अप टू बुढ़ापे तक फिर अच्छी ही है। फिर एक और लाइन वो दूसरे फोटो में दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ तक तो खराब है ही है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होते होते आगे बढ़ेगी लाइन। तो 41 तक तो या 42 तक तो इनको पेन उठाना ही है। एक्सपेंस ज़्यादा, कर्ज बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होगी। और ये जो धन रेखा है ये भी 41 के आसपास से या 40 के आसपास से ये चालू होते ही कोई नया काम चालू होगा, और 1-1.5 साल में इनको नुकसान भी जाएगा, और फिर ये बहुत अच्छा पैसा देगी। फिर 56 के आसपास भी कोई नई लाइन खुलेगी, वो भी पैसा देगी, और ये भी लाइन है। बस यहाँ तक 41 या 42 तक इनको संघर्ष है। उसके बाद वापस जीवन, क्योंकि उसके पहले भी कोई दमदार धन रेखा नहीं थी। तो यानी चाहिए वैसा ग्रोथ तो ये पर्सनल लेवल पर तो ले नहीं पाए होंगे, पर उसके बाद जो जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया वो हिसाब से आपको ग्रोथ मिलते जाएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।